नमस्कार, मैं आशी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां पर नंदा की चौकी में 16 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल के अप्रोच रोड के उद्घाटन के महज 16 दिन बाद भारी बारिश में धंसने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अप्रोच रोड की मरम्मत के बाद यातायात बहाल कर दिया गया है। वहीं संबंधित अधिकारियों को ठेकेदारों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बन गई है। देखिए, आपने देखा कि उस पर भी हल्ला मचाया जा रहा था, लेकिन सड़क बन गई और कल ही चालू भी हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा है कि अगर कहीं किसी स्तर पर कमी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। वही अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद प्रदन की अध्यक्षता में आपको बता दें कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। मुख्य सचिव ने प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस को भव्य और जन भागीदारी के साथ मनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य एवं जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं, रक्तदान शिविर, मैराथन, साइकिल, बाइक व कार रैली तथा हाई एल्टीट्यूड साहसिक गतिविधियों के आयोजन पर जोर दिया है। साथ ही प्रमुख शहरों में पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री और एनसीसी बैंड के संगीतमय कार्यक्रम, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और रक्तदान अभियान बड़े स्तर पर आयोजित करने के भी निर्देश अधिकारियों ने जारी किए हैं। वहीं अब बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां पर जिले के मोरी क्षेत्र में साकरी तालुका मोटर मार्ग पर स्थित घिया घाट बरसाती गदेरा उफान पर है। आपको बता दें कि तेज बहाव के कारण सड़क नदी में तब्दील हो गई है और वाहनों के साथ पैदल आवाजाही भी पूरी तरीके से बाधित हो गई है। औसला, प्रवाड़ी, धातमेर और गंगाड़ गांवों के ग्रामीणों को कई घंटों तक पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रखा गया पेड़ भी तेज बहाव में बह गया। पुल नहीं होने से हर बरसात में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने स्थायी पुल निर्माण की मांग दोहराई है। एक यहाँ पे वैकल्पिक पुल लगाया गया था, वो भी आज चला गया। जनता दोनों साइड फंसी हुई है, किसी को घर जाना है। उत्तरकाशी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेलों और त्योहारों का समय है, पर उससे भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सड़क नदी में तब्दील हो गई है। उत्तरकाशी में बरसाती गदेरा लोगों के लिए आफत बन गया है और सड़क आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नदी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही भी ठप हो गई है। दोनों साइड फंसी हुई है, किसी को घर जाना है तो किसी को गांव से सामान के लिए आना है। मेलों और त्योहारों का समय है, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों का जल जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर एक आदमी। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि देहरादून स्थित संघ कार्यालय में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेता भी समन्वय बैठक उन्होंने की है। आपको बता दें कि जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल रहे। इस पर कांग्रेस के प्रदेश चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस रणनीतिक तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ जनता को
गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है और 2027 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, कांग्रेस तो चुनाव लड़ने का काम करेगी और मजबूती के साथ करेगी। हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी तैयार कर रही है। आपको बीजेपी की तैयारी ज़्यादा दिखती है, कांग्रेस की तैयारी आपको कम दिखती है। तो एक ही चश्मे से दोनों को देखा करें आप। और मैं दूसरी बात स्पष्ट करना चाहूँ, संघ जा रहा, क्या कहने जा रहा? संघ तो जो है, जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था, अक्षत के चावल लेकर के घर घर गया थे क्या नहीं गया? तकरीरी रंग के चावल आपको भी दिए होंगे। फिर चंदा एकत्रित किया। चंदा एकत्रित करने के बाद पूरी दुनिया से जो चंदा आया, मंदिर निर्माण कितना चंदा आया, मंदिर निर्माण में कितना खर्च हुआ, संघ तो ये इसका हिसाब भी नहीं दे रही, बीएचपी इसका हिसाब भी नहीं दे रही। उसके बाद आपके सामने जो चंपत हो गए, चंपत राय, उन्होंने 10 रुपये की ज़मीन खरीदी और 10 मिनट बाद जो है 100 रुपये में बेच दी। आपको पता है, जब हम ज़मीन खरीदते हैं तो 1 महीने का समय दाखिल खारिज के लिए होता है, तब हम विधिवत उसके मालिक बनते हैं, तब हमको बेचने का अधिकार है। लेकिन यहाँ भी कानून का मजाक उड़ाने का काम किया। 10 मिनट में 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेच दी। वहीं अब बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड सेवाओं और को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट पीडीएस, आपको बता दें कि पोर्टल लागू कर दिया है। अब पात्र नागरिक घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं खाद्य निरीक्षक राहुल डांगी ने बताया कि पुराने आरसीएमएस सिस्टम की वजह से नया पोर्टल शुरू किया गया है। हालांकि संशोधन संबंधी कुछ तकनीकी दिक्कतों को जल्द दूर किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले भर में राशन कार्डों का डोर टू डोर सत्यापन अभियान भी चल रहा है, जिसमें अपात्र कार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा राहुल डांगी ने। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे राशन कार्ड का जो पहले ऑनलाइन कार्य हुआ करता था, वो आरसीएमएस सॉफ्टवेयर में किया जाता था। आरसीएमएस राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस आरसीएमएस सॉफ्टवेयर को यूआरसीएमएस में तब्दील कर दिया गया है सेंट्रल से, और जिसे हम स्मार्ट पीडीएस के तौर पे बोलते हैं। स्मार्ट पीडीएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई भी आमजन या कोई भी राशन कार्ड धारक अपना स्वयं से राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सिटीजन्स में उसमें एक ऑप्शन, एक विकल्प दिया हुआ है, जिसे सेलेक्ट करने पर जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उनको फिल करके वो स्वयं से भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उपभोक्ता हैं, कार्यालय में आकर भी राशन कार्ड को ऑनलाइन करा सकते हैं। एट प्रेजेंट में हमारे स्मार्ट पीडीएस में एक संशोधन संबंधी कार्य अभी नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए हमने उच्च लेवल पर अवगत करा दिया गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर जनपद के चकराता क्षेत्र में एक दुकान में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास तेज कर दिए। बता दें कि दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे रहे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर जनपद के चकराता क्षेत्र की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक दुकान में अचानक आग लग गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक दुकान में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में
लगातार लगी रही। आपको बता दें कि दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे रहे। फिलहाल आग लगने का कारणों का पता नहीं लग पाया है और घटना में हुए नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जनपद के चकराता क्षेत्र में एक दुकान में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये देहरादून से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जनपद के चकराता क्षेत्र में एक दुकान में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास तेज कर दिया। बता दें कि दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे रहे। फिलहाल आग लगने का जो कारण है उसका पता नहीं चल पाया है। और आग में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं जहां पर चकराता में अचानक एक दुकान में आग लग गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि चकराता की एक दुकान में अचानक आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि आग के लगने का कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास तेज कर दिए। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर क्लेमे टाउन क्षेत्र की नई बस्ती में देर शाम बरसाती नाले में बहने से दो सगी मासूम बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि दोनों बच्चियां नाले के ऊपर बने रैंप के नीचे फंस गई थीं। बताते चले कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थानीय लोग दोनों को बाहर निकाल चुके थे। आपको बता दें कि डूबने के कारण उनकी मौके पर मौत हो गई। मृतक बच्चियों की पहचान लक्ष्मी कुमारी 7 वर्ष बताई जा रही है और सोनाक्षी कुमारी 3 वर्ष के रूप में हुई है। बता दें कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वृद्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य एवं जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। ये आपको जानकारी बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वृद्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आपको बता दें कि 80वें इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश भर से विशेष कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाने के निर्देश और इस पर चर्चा की गई। साथ ही राज्य एवं जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी इस बैठक के दौरान जोर दिया गया। देहरादून से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आगामी 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर इसकी तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव आनंद वृद्धन की अध्यक्षता में बैठक की गई
आपको बता दें कि आनंद वृद्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में 80वें इंडिपेंडेंस डे की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि आनंद वृद्धन ने देश भर में विशेष कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य एवं जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और प्रतियोगिताओं में जन भागीदारी को अधिक से अधिक सुनिश्चित करने पर भी उन्होंने जोर दिया बैठक के दौरान। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मुख्य सचिव आनंद वृद्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। आपको बता दें कि आनंद वृद्धन ने प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाने के निर्देश दिए। इस बैठक के दौरान स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम और स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाने के इस बैठक में निर्देश दिए गए आनंद वृद्धन की ओर से। साथ ही राज्य एवं जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर और खेल प्रतियोगिता के दौरान अधिक से अधिक जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको अब खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विज्ञान विभाग मतलब आईएमडी ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की संभावना जताई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र SEOC ने सभी संबंधित जिलों के प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी को राहत और बचाव दल पूरी तरह तैयार करने को कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है और आपको बता दें कि चेतावनी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि आईएमडी ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और आपको बता दें कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की संभावना जताई है और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी संबंधित जिलों में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद जिलाधिकारियों को राहत और बचाव दल पूरी तरीके से तैयार रखने को कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब बात करेंगे रामनगर की, जहां पर छोई गांव में तेज बारिश के चलते सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त होने से सैकड़ों किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि बेलगढ़ के पास बरसाती पानी के साथ आए मलबे और पेड़ों के गिरने से नहर पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, धान की फसल के सीजन में सिंचाई व्यवस्था बाधित होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। समाज सेवी राहुल सिंह ने किसानों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और सिंचाई विभाग व जिला प्रशासन से जल्द नहर की मरम्मत करने की मांग की है। आपको बता दें कि किसानों ने समय पर समाधान की अपील की है।
रामनगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसानों पर बारिश के चलते हुए सिंचाई का संकट दिखता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।